वैसे एक बात है, आप और डैड में से कोई एक औरत होता ना, बेहतरीन शादी होनी थी आप दोनों की। वैसे कश्यप बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारे बारे में। क्या कहती है? आउट आउट। यार दिस इज नॉट फेयर। ओके आउट। एक और ले लो। अम्मी ये ले। क्या है? ये आंटी ने घर की चाबियां दी हैं, कह रही थी अब्बा को दे देना। गई कहाँ है? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। तू भी बड़ा ही बदअकल है, मजाल है जो कभी सोच के कोई काम करे। अम्मी मैंने क्या करना है पूछे कि वो कहाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? मैं कौन सा उनके घर जाता हूँ? नहीं भी जाता है तो पता तो कर सकता है ना। लोगों के बेटे इतने अक्लमंद होते हैं, एक हमारे साहबजादे हैं, हम ही से पूछ रहे हैं करना क्या है। बस अम्मी आपने ना हमेशा मेरे लिए तो उल्टे ही काम तैयार करके रखे हुए थे कि फलां की रिपोर्ट लूँ, फला कहाँ आ रहा है, फला कहाँ जा रहा है, जैसे मुझे तो कोई और काम है ही नहीं। हाँ बड़े काम है तुझे, जाके कपड़े बदल और आके खाना खा। खाना? वो तो मैं खाकर आया हूँ। कहाँ से खाकर आया? आंटी के घर गया हुआ था, काफ़ी देर हो गई थी, उन्होंने कहा खाना खा के जाना, मैंने खा लिया। आंटी ने कहा खाना खा के जा और तूने खा लिया, तुझे शर्म नहीं आई? शर्म की क्या बात है अम्मी, इसमें हमेशा ही खाता हूँ, और इस बार तो इतने मजे के कीमा करेले पक्के हुए थे, यकीन करें रह ही नहीं गया मुझसे तो। दोनों बाप बेटे एक जैसे। जा कपड़े बदल और फिर आके मुझे तफसील से बता कि क्या क्या सामान था जो लेके गई। करता हूँ रिपोर्टिंग आगे। हाय। Hey. तुम अकेले खाना खा रहे हो? मॉम डैड नहीं है घर पे? मॉम और डैड दोनों डिनर पे गए हुए हैं। तुम बताओ, तुम भी तो फरहान के साथ निकली हुई थी। हाँ निकली तो थी, डिनर का भी प्लान था, बट वी हैड अ फाइट। फाइट? खैरियत? किस बात पे? फरहान को लड़ाई करने के लिए किसी बात की जरूरत नहीं होती। फरहान को या तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? Listen, Sarah. I mean this only purely for your own good. तुम दोनों की शादी की डेट सेट हो चुकी है और तुम दोनों हर वक्त लड़ते रहते हो, लड़ने से फुर्सत ही नहीं है। शादी की डेट फिक्स होने का ये मतलब नहीं है मैं उसकी हर अच्छी बुरी बात मान लूं। बात अच्छी बुरी बात मानने की नहीं है ना, मैं कर रहा हूं। मैं तुम दोनों को सिर्फ लिहाज करने को कह रहा हूं दूसरे का। लिहाज करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है क्या? नहीं सारा, ये दोनों का काम है, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा तो तुम कर लो। मैं क्यों करूं? सॉरी, मैं नहीं कर सकती। मैं कोई 17वीं सेंचुरी की औरत नहीं हूं कि मर्द की बातें सुन सुन के घुट घुट के मर जाऊं। वो मुझे एक सुनाएगा ना, मैं उसे 4 सुनाऊंगी। अच्छा बताओ इस बार क्या हो? वही उसकी स्टूपिड डिमांड्स। बेचारा मन्नान मिल गया था पॉइंट पे। एक तो मन्नान से उसको 24 घंटे कोई इशू है, मन्नान फोबिया। मन्नान से बात ना करो, मन्नान से मत मिलो। क्यों ना करूं? इट्स माय बेस्ट फ्रेंड। इट्स नो बिग डील सारा। अगर फरहान को मन्नान अच्छा नहीं लगता तो तुम मन्नान से ना मिलो, उसे इग्नोर कर दो। कैसे इग्नोर करूं उसे? इतना अच्छा दोस्त है मेरा। मैं अपने दोस्त छोड़ दूं फरहान के लिए? अभी एक दोस्त छुड़वा रहा है, उसके बाद सारे छुड़वा देगा। भाई जब मैं उस पर पाबंदी नहीं लगा रही, वो क्यों लगा रहा है मुझ पर पाबंदी? सारा शादी में बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। ना मेरी माँ ने कभी कॉम्प्रोमाइज किया और ना मैं करूंगी। और फरहान को अच्छी तरह पता था when he was proposing to me कि मैं किस किस्म की लड़की हूं। अब इन स्टूपिड डिमांड्स का कोई फायदा है? राफिया ने घर छोड़ दिया। क्या मतलब घर छोड़ दिया? तुम्हें किसने बताया? माँ के हाथ चाबियां भिजवाई। नहीं तो बच्चियों को लेके गई कहाँ? मुझे क्या पता कहाँ गई है, मुझे तो बस इतना पता है कि इस मोहल्ले से चली गई, जान छोड़ी। अजीब औरत है भाई, अकड़ की भी कोई इंतहा होती है। ये कोई तरीका है?
ना मुझसे मशवरा किया, ना कुछ बताया। बच्चियां उठाई और चली गई और मुझे यह भी नहीं पता कहां गई। कल को खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो। आपसे पूछ के नहीं गई ना, अब आप इसकी शक्ल तक नहीं देखेंगे। इतनी अकड़ है तो जाए जहां जाती है, हमें क्या। आप मुझे बस ये बताएं कि अब घर का क्या करना है। क्या करना है वह आप भाई करेंगे, जो उसके पीछे पड़े हुए थे बेचेंगे उसे। तो हमारा हिस्सा भी तो है उस घर में। अरे हाँ, हिस्सा है तो हिस्सा दौड़ गया है कहीं, दे ही देंगे पैसे घर बेच के वो। मैं सोच रही थी हमारा हिस्सा मिलेगा ना तो मैं ऊपर वाली मंजिल डाल दूंगी। पैसे आ जाएंगे तो फिर सोचूंगा क्या करना। कोई सोचना वोचना नहीं है, बस मैंने कह दिया है मैंने तो ऊपर वाली मंजिल बनवानी। बना करो, तुम्हें पता है किसकी बात कर रहा हूं मैं? किसी से बात नहीं कर रहा था। किसी से बात नहीं कर रहे थे तुम? तो ये जो तुम बातें खिला खिला के कश्यप से बातें कर रहे थे वो क्या था? वो रास्ते में मिल गई थी यार, सलाम दुआ हो गई थोड़ी सी, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात है? काफी हंस हंस के चहक चहक के बातें करी थी तुमसे। तुम्हें क्या मसला है, किस बात पे हंस रही थी? कोई मसला नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। फिर ये बात छोड़ो, कोई और बात कर लेते हैं। क्यों, उसके बारे में बात क्यों नहीं कर सकते हैं? तो फिर करो उसके बारे में बात, मुझे क्या है। तो तुम्हें बताया नहीं क्यों हंस रही थी वो? जरूर इंसान है वो हंस रही थी। अब अगर तुम कहते हो तो मैं उससे जाके पूछ लेता हूँ किस बात पे हंस रही थी। उल्लू ना बनाओ मुझे। इसी तरह ये क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे बताना नहीं चाहते? हाँ चलो तुम यही समझ लो, नहीं बताना चाहता मैं तुम्हें। वैसे ज़ारून, मैंने नोटिस किया है तुम कश्यप के बारे में कुछ ज्यादा पैरानॉइड नहीं हो गए हो? For God's sake यार, हर वक्त स्टूपिड बातें ना किया करो। You're a pretty smart guy. अच्छा तो खैर, अगर इतने पैरानॉइड नहीं हो तुम तो फिर हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? छोड़ो कश्यप को, let's talk about something else. Can we do that? Lighten up यार। और अब किराए का घर, मज़ीद खर्चा। एक आध घंटा जो अम्मी स्कूल से आकर थोड़े से आराम के लिए गुजार लेती थीं, अब इसमें भी कुछ और ट्यूशन्स। ये बहनों का कभी दिल नहीं चाहता कि वो भी फारिग वक्त इन बच्चों के साथ सर खपाने के बजाय टीवी देखें जैसे उनकी उम्र की सारी लड़कियां देखती हैं, या शायद दोस्तों के साथ फ़ोन पर गप्पे लगाएं, और कुछ नहीं तो फारिग वक्त सोकर ही गुजार दें। एक ही तरह के दिन रात, एक तरह की ज़िंदगी, काम काम काम, मेहनत मेहनत मेहनत, और फिर भी ये यकीन नहीं कि कल का दिन आज के दिन से बेहतर होगा।
तुम्हारा फरहान का झगड़ा खत्म हो गया? हो जाएगा, कॉल तो कर ले। तो इतनी जल्दी मान जाओगे? क्या मतलब इस बात का? तुम खामखा में लंबा चलाओगी झगड़ा? लंबा ना भी चलाऊं तो थोड़ी मिन्नतें तो करवाऊंगी ना। गॉड, तुम लड़कियां बड़ी अजीब होती हो यार, समझ नहीं आती। क्या समझ नहीं आती? बताओ, मैं समझाती हूँ। अपना और फरहान का मसला ही देख लो। बेचारा सॉरी और मिन्नतें कर रहा है, अब इतना नखरा दिखाने की क्या जरूरत है? जरूरत है नखरा दिखाने की, ताकि आइंदा ऐसी हरकतें ना करे वो। शादी कुछ ज्यादा ही बड़ा रिस्क है। वो तो है। You know what I think? I think तुम्हें अपना एटीट्यूड अभी से बदलना चाहिए। अगर तुम्हें मेरे मिजाज से मसला है ना, तो अस्मारा तो मुझसे भी 2 हाथ आगे हो। अखलौती बेटी है अपने पेरेंट्स की, मैं तो वो भी नहीं हूँ। So you better watch it. तुम नहीं सुन रही इसे? जी नहीं, दिमाग खराब नहीं है मेरा, किताब पढ़ रही। हाउ बोरिंग। अच्छा गाता है यार, कोई कैसे नहीं सुनेगा। तुम लोगों ने अगर मरासियों का काम करना था ना, तो बिजनेस स्कूल नहीं आना था फिर। अच्छा, उसका तो कोई किस्सा सुनाओ। किसका? ज़ारून का। और किसका? उसका क्या सुनाऊं? सुनाने वाले सारे किस्से उसी को तो हैं तुम्हारे पास। भैया बल्ला पीसी ऐसे कम कम पैदा करता है, मैं क्या करूं? अच्छा, कभी उसकी तस्वीर तो लाना, मैं भी देखूं क्या चीज़ है। वो कोई चीज़ नहीं है, बस अपने आप को बड़ी चीज़ समझता है। तो सही है ना, समझे। और ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी की लड़कियों को क्या हुआ है? उसके आगे पीछे फिरती है परवानों की तरह। क्यों नहीं फिरेंगी? पैसा है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, अच्छी बैकग्राउंड है, शक्ल सूरत भी है। तो यही तो मैं भी कह रही हूँ, शक्ल अच्छी है उसकी। ठीक ही है, तो क्या मुनासिब है? तो लाओ ना तस्वीर, मैं भी देखूं कितनी मुनासिब है। मैं क्यों मांगू उसकी तस्वीर? मांग लेती ना, खुशी खुशी ला देगा। मैं मर के भी ना मांगू उसकी तस्वीर। वैसे भी वो कोई प्रिंस चामी नहीं है कि मैं उसकी तस्वीर लेती फिरूं। हमाद, तूने पता किया? किस चीज का? अरे, मैंने तुझे कहा था जाके राफिया के घर का पता कर। मैं कहाँ से पता करूं अम्मी? मुझे कैसे पता होगा? हर बात पे 100 सवाल ना पूछा कर। इतने सवाल अगर तूने क्लास में पूछे होते ना, तो आज तेरी फर्स्ट डिवीजन आती। मुझे सेकंड डिवीजन को फर्स्ट डिवीजन बना के पूरे मोहल्ले में मिठाई ना बांटनी पड़ती। अब आप ताने देना शुरू मत करें। सेकंड डिवीजन आया हूँ, कोई फेल नहीं हुआ हूँ मैं। वैसे भी सेकंड डिवीजन आने वाले भी इंसान ही होते हैं, कोई जानवर नहीं होते वो। तो बेटा, जो फर्स्ट डिवीजन लाते हैं ना, वो भी इंसान होते हैं। उन जैसा कभी ना बनना। उधर राफिया की बेटियों को देख, कैसे पोजीशनों पे पोजीशनें ला रही हैं। अम्मी, मैं उनकी तरह पढ़कर खुदसर और बदतमीज नहीं होना चाहता। लो, अब इसमें खुदसर और बदतमीज होने वाली क्या बात है? लो, आप ही तो कहती हैं कि वो पढ़कर खुदसर और बदतमीज हो गई हैं। मैंने तो नहीं कहा ये। माँ की बात पकड़ना। इतना ही अगर किताबों में ध्यान दिया होता ना, तो आज फर्स्ट डिवीजन लेकर आता। लेकिन माँ की बात कोई नहीं भूलेगा। सारा मजा खराब कर दिया गेम का। आप कहीं और नहीं जा सकती, सिर पे खड़ी रहती हैं बस। इधर दे ये। तू फजूल बातें करने से पास ना आना। जो मैं कह रही हूँ ना, जाके वो कर। कौन सा काम? अभी तो बताया, भूल गया तू? मैंने कहा राफिया के घर का पता कर, देख कहाँ रहती हैं वो। मैं कहाँ से पता करूँ अम्मी? मुझे कैसे पता होगा उनके घर का वो कहाँ रहती हैं, कैसे रहती हैं? मोहल्ले में किसी को तो पता होगा ना। देख, मुझे बच्चे वहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं ना, उनसे पता कर। उन्हें जरूर पता होगा कहाँ रहती है। फिर क्या करूँ? फिर वहाँ जाके देख कहाँ रहती है, कैसा घर है, कितने किराए पे लिया, सब पता कर जाके। फिर मैं उनके घर चला जाऊंगा, वो मुझे खाना खिला देंगी, फिर आपको गुस्सा आएगा कि खाना ठूस आया।
वो खाना खिलाएगी ना तो तू हमेशा की तरह ठूस लेना, लेकिन पता तो चले कहाँ रहती है। जो तेरे बाप की रट है ना कि गुर्बत है गुर्बत है गुर्बत है, मुझे कोई यकीन नहीं है। मुझे पता है कि उस औरत के पास बहुत पैसा है। कर लूंगा पता, जल्दी कर। हर वक्त पता कर ले, पता कर ले। अभी कोई काम करे, हटा रहा हूँ। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। तुम कहाँ से आ गए? वो आंटी अंदर है क्या? आंटी से क्या काम है, मुझसे बात करो। वैसे भी तुम्हारा मोहल्ला छोड़ आए हैं हम, फर्ज नहीं बनता हमारा पीछा करना तुम्हारा। शनीला बेटा, दरवाजे पे क्या कर रही हो? कौन आया है? हमाद आया है अम्मी। अच्छा, हमाद आया है। आओ बेटा, दरवाजे पे क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ। जाएं, तशरीफ ले जाएं अंदर। आ गई आपकी आंटी। अरे आओ बेटा आओ, वहाँ क्यों खड़े हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो जीते रहो। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अम्मी अब्बू? अम्मी अब्बू भी बिल्कुल ठीक है। और बहनें बेटा? बहनें बिल्कुल ठीक है, वो लोग भी। अब तो पूरा खानदान ही ठीक होगा ना, इनका मोहल्ला जो छोड़ दिया हम लोगों ने। जाओ बेटा, जाओ जाके भाई के लिए चाय बना लो। जाओ प्लीज चाय बना के लाइए आप। सुनो, तुम्हें घर आसानी से मिल गया? हाँ, घर आसानी से मिल गया। हाँ हाँ, इनके लिए घर ढूंढना कौन सी मुश्किल बात है। हम दुनिया के किसी कोने में भी जाके छुप जाए ना तो ये हमें ढूंढ निकालेंगे। आफ्टर ऑल अम्मा की रिपोर्टिंग जो करनी होती है उन्हें। शनीला, बस बेटा जाओ जाके चाय लेकर आओ। उठो जाइए, आप चाय बना के लाइए। आओ बैठो। नहीं आंटी, पहले घर नहीं देख लें? अरे घर देखना चाहते हो? हाँ ना। जरूर, क्यों नहीं। कहाँ से आ जाते लोग, अफलातून की बच्ची कहीं। अफलातून की बच्ची हो या ना हो, the fact of the matter is she doesn't give a damn about you. Really? तुम अपनी दोस्त को ज्यादा डिफेंड नहीं कर रही हो? वैसे भी उसके लिए तो अंगूर खट्टे ही है ना। मैंने उसके मुंह से कभी भी ज़ारुम के लिए कोई अच्छी बात नहीं सुनी। You know, she is a very Here, Zarun has better standards, my dear. तो ये खा। तो किराया पता किया तूने? वो तो मुझे याद ही नहीं रहा। जान लेके माँ का कोई काम तुझे याद रह जाए। दुनिया की हर फिल्म का नाम तुझे जबानी याद है, लेकिन मेरी कोई बात याद नहीं रहती। आपने कहा था घर पता करो, घर पता कर लिया, घर की सारी तफसील बता दी, किराया ही पता नहीं किया। वो भी बता दूंगा अगली बार जब जाऊंगा तो। लेकिन वैसे अम्मा, घर है बड़ा अच्छा उनका। सिर्फ घर ही अच्छा नहीं होगा, किराया भी बहुत अच्छा होगा। कहने को तो राफिया के पास पैसे नहीं है। हर वक्त माँ बेटियां तुम्हारे बाप की जान को ऐसे आई रहती हैं कि अगर उन्होंने मदद ना की तो उस घर में फाके पड़ जाएंगे। लेकिन जब घर लेने की बात आई तो मिनटों में एडवांस भी पैदा हो गया और घर भी मिल गया। आने दो आज तुम्हारे बाप को, मैं तो पूछ के रहूंगी। वैसे क्या पता अम्मा, ये घर अब्बा नहीं दिलाया हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक कह रहे थे, पता चले ये कारनामा तेरे बाप का ही हो। आज नहीं छोड़ूंगी। तू खा, आ जाए जरा। तू साथ देना मेरा। ये ले। हेलो। हाय ज़ारुम। हाय।
कैसी हो? I'm fine. Good. दिन जो गुजरा तो किसी याद की राह में गुजरा, शाम आई। क्या हुआ? परेशान हो किसी वजह से? नहीं। यूनिवर्सिटी में कोई मसला हुआ है? कैसा मसला? तुम्हारे तो मसले होते रहते हैं। झगड़ा हुआ है किसी के साथ? झगड़ा होता तो मैं इतनी परेशान तो नहीं होती। झगड़ा नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ है? आज एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ। कैसा अजीब वाकया? ये राफिया वैसे गई कहाँ है? मेरी जाने जूती, मुझे क्या पता कहाँ गई है। मुझे तो तुमने बताया कि वो घर खाली करके चली गई। तो आप फोन करके पूछ लेते। उसने नहीं भी बताया तो क्या हुआ? आपको तो पता रखना चाहिए ना। मुझे क्या जरूरत है नजर रखने की या फोन करने की? मैंने क्या लेना देना है उस औरत से? बस खत्म हो गई बात। ताल्लुक खत्म कर दिया उसने, मुझे बहाना दे दिया उसने। अब मैं नहीं मिलना उससे, बस नहीं मिलना। मैंने आपसे कहा है कि उससे मिले। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जरा नजर रखें। ये ना हो ना कि कोई और ही चक्कर चल पड़े। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा चक्कर? ये जो दुनिया है ना, ये बहुत 420 हो चुकी है। खुली आंखों में धूल झोंक देते हैं लोग यहाँ पे। और काम करने वाली औरतों का क्या? इनके तो दीदे वैसे ही खुले होते हैं। पता चले अलग हुई इसलिए हो कि जाके ऐश करें। होश में हो तुम? राफिया और बच्चियां ऐसी नहीं हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको खाम में उसकी गवाहियां देने की। आप कौन से 24 घंटे उसके साथ रहते हैं जो आपको पता वो कैसी और कैसी नहीं है? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या पूरी यूनिवर्सिटी में आपको और कोई जगह नहीं मिली बैठने की? लेकिन अगर आपसे बात करना होगी तो बैठना तो पड़ेगा ना। किस चीज के बारे में बात करनी है आपने? बैठ जाओ। बैठे। वो एक्चुअली मैं आपसे एक्सक्यूज करना चाह रहा था। किस बात की? Actually, I know it may surprise you, and I guess you should be, but I wanted to apologize. Excuse me. किस चीज के लिए? अपनी बदतमीजी के लिए। I understand कि क्लास में तो डिबेट्स होती रहती हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं। We say things that we shouldn't say, but outside the class, आर्गुमेंट नहीं होनी चाहिए क्लासमेट्स के दरमियान, ना कोई इरिटेशन। What do you think? मेरा कोई ख्याल नहीं है इस बारे में। कि मुझे तो शर्मिंदगी है। मैं तो चाहूंगा कि हमारे दरमियान आगे से कोई आर्गुमेंट ना हो। उम्मीद कम से मेरी तरफ से। और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं।
सॉरी सॉरी, आपसे तो बातचीत होती रही। बाय। ये तो मैं मर के भी मानने को तैयार नहीं कि ज़ारून को वाकई अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो वाकई शर्मिंदा होकर मेरे पास माफ़ी मांगने आया था। इतना तो मैं भी जान चुकी हूँ उसको कि वो सीधी खीर नहीं, लेकिन सवाल ये है कि उसके रवैये में होने वाली तब्दीली की वजह क्या है। बैठे बैठाए उसको शर्मिंदगी का दौरा क्यों पड़ गया? कहीं सरबरार ने तो उसे फिरती नजर आएंगी। जो भी है, मैं कम से कम इसके रवैये में आने वाली तब्दीली की वजह से पुरसकून हो गई हूँ। एक खामोखा की मुसीबत तो ख़त्म हो गई है ज़िंदगी से। How did you do it? I managed. Kashyap? Hello? क्या तकलीफ है? Oh my God, क्या बात है? गाड़ी तो हमारी तरफ आ रहा है। तो Hi. ये हेलो आप 3 मील दूर कहने के बजाय यहाँ भी आकर कह सकते थे। तो 3 मील दूर से कहने से क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे तो पड़ता है ना। Okay, I'm sorry. I'll be careful next time. Please do. एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ घर पे है तुम्हारी? जाहिर है, और किधर जाएंगे? मैं कर रहा हूँ। मैं अम्मी, आपके मजाजी खुदा आ गए। सिद्रा बाप है वो तुम्हारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी दूर घर ले लिया है, कौन आएगा इतनी दूर खैरियत मालूम कर? पहले जब 10 कदम पर घर होता था तो कौन आ जाता था खैर खैरियत पूछने? जब भी अल्लाह था, अब भी अल्लाह ही मालिक है। चलो, ये तो अच्छा ही किया, सारी जिम्मेदारी अल्लाह पे डाल दी। अब कम से कम मुझसे गिला तो नहीं कर सकोगी ना? चाय पिएंगे? नहीं शुक्रिया। जिस घर में इज्जत ना हो वहां चाय क्या पी? इसका मतलब है चाय नहीं पिएंगे।
कशफ आ गई यूनिवर्सिटी से? नहीं। इतनी देर से आती है? अब वो स्कूल नहीं जाती, यूनिवर्सिटी जाती है पढ़ने। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, घर ही देखने आया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इतनी लंबी गेस्ट लिस्ट हो गई है, खानदान की पहली शादी और हमारा मिलना जुलना भी कोई कम नहीं है। हाँ भाई, सारा की शादी पहली शादी और जरून की शादी आखिरी शादी, गेस्ट लिस्ट तो लंबी होगी। कोई 100 के करीब मेरे फ्रेंड्स होंगे एंड ज़रून के भी इतने ही होंगे आई गेस। 150। पूरी यूनिवर्सिटी को बुला रहे हो क्या? पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 150 लोग होते हैं क्या? कॉलेज में बाद भी मेरे दोस्तों से। अच्छा खैर, तुम ये सारी बातें छोड़ो और तुम तैयारी करो चलने की, क्योंकि हमने जाना है दुबई शॉपिंग के लिए। क्या? ये मेरा जीपीएस फ्लिप कर रहा है। Why do I have to go? तुम जितना मर्जी पढ़ लो, फर्स्ट पोजीशन इस सेमेस्टर भी उसी की आएगी। क्या नाम है उस लड़की का? जो भी नाम है, तुम्हारा क्या मसला है? मुझे क्या मसला होगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। You do realize you're my sister? Yeah, whatever. बात क्या हो रही थी, मैं क्या पूछ रही थी, तुम लोग कहाँ चले जाते हो? कोई फोकस ही नहीं है तुम्हारा। ज़रून, तुम दुबई चले जाओ ना। प्लीज आप साथ चले जाओ। देखो मैंने लंदन जाना है, मैं 2 ट्रिप नहीं लगा सकता, प्लीज तुम चले जाओ। मुझे जाने की क्या जरूरत है? Why do I have to? बाबा, इसने नहीं जाना तो ना फोर्स करे ना इसे। मैं अपने किसी दोस्त से कह दूंगी, वो मेरे साथ चला जाएगा। देखो। अच्छा भाई, चला जाऊंगा। वैसे ही हर मुसीबत अपने दोस्तों पे डाल दी। और ये जो फरहान तुम्हारे दोस्तों से बेजार है ना, बिल्कुल ठीक बेजार। तुम्हें फरहान की साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर माय ब्रदर, रिमेंबर? तुम्हें जो कहा गया ना वो करो। आपने अब्बा को क्यों आने दिया? बाप है वो तुम्हारे, कैसे दरवाजा बंद कर लेती? क्यों नहीं कर सकती आप? दरवाजा बंद करने के लिए आपको बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। यही थोड़ी सी हिम्मत तो नहीं है मेरे पास। वैसे भी जब बेटियां जवान हो जाती हैं तो यही थोड़ी सी हिम्मत मुश्किल में डाल देती है। क्या आस और उम्मीद है आपको अब्बा से? कोई आस और उम्मीद नहीं है बेटा, बस मुझे बेटियां ब्याना है और बाप का पूछते हैं सब। क्या पूछते हैं बाप का? ये कि गर्दन में तौक पड़ा है जो गर्दन को हिलने नहीं देता, या मुझसे आजाद हो गए? तौक गर्दन में हो या ना हो, औरत तो फिर भी आजाद नहीं है, कम से कम इस माशरे में तो नहीं है। हमारा माशरा इसीलिए नहीं बदल रहा क्योंकि आप नहीं बदल रही। लेकिन अगर एक मर्द होता ना मेरे खानदान में जिसका मुझे सहारा और तहफ्फुज होता, तो तुम्हारे बाप की कोई परवाह नहीं होती मुझे। मैके की एक दीवार होती ना मेरे पीठ के पीछे, तब मैं इस दीवार से पीछे हट जाती। जहां कुछ नहीं तो नाम की छाव तो है। बस ये जो आपकी बातें हैं ना, इससे मुझे गुस्सा आता है। ये सोच कि मर्द होगा तो ही हम खड़े होंगे, चाहे वो मर्द अब्बा जैसा ही क्यों ना हो। मुझे भाईजान से ये उम्मीद नहीं थी। तो आपको किसने कहा था उन्हें इतना फरिश्ता समझने को? मुझे तो शुरू से उनकी फितरत पे शक था। कसूर लेकिन आप ही का है। क्यों इजाजत दी आपने उनको कि वो जहां चाहे घर को बेच दे? अजीब बात कर रही हो तुम। मैंने जानबूझकर किया ऐसा। मैं जानता था कि वो ऐसा करेंगे। मुझे क्या पता था कि वो लाख की चीज बेचेंगे और मेरे हाथ में चवन्नी थमा दे। हम भाईजान भाईजान करते रह गए और वो हमारी जायदाद पे डाका डाल के चले गए। मैं तो जाऊंगी रोज उनके घर, जाके 2-2 4-4 सुना के आया करूंगी उन्हें। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कोई जरूरत नहीं है जाने की, कोई बदतमीजी की जरूरत नहीं है। अरे क्यों ना करना, जब उन्हें लिहाज नहीं है छोटे भाई की जायदाद खाते हुए, तो हम क्यों लिहाज करें? आपका अपना कसूर है, कोई जरूरत नहीं थी ये पैसे लेने के। मुंह पे मारते उनके। नहीं कर सकता था मैं ऐसा। बड़ा भाई है मेरा,
बाप की जगह है, बदलिहाजी नहीं कर सकता था, मैं गिला कर सकता था, वो मैंने किया। आप सिर्फ गिलाई करते रहिएगा मुर्तजा साहब, और कुछ ना कीजिएगा। मैं तो जाऊंगी, हर हाल में जाऊंगी, रोज जाऊंगी, जाके खूब बातें सुनाऊंगी, और कुछ नहीं तो दिल हल्का हो जाएगा मेरा। इससे तो बेहतर था घर ना ही बिकता, 2-4 साल में कीमत और बढ़ जाती। ये तो उल्टा हमें नुकसान हो गया। सारा कसूर राफिया का है, ना घर खाली करती ना भाईजान उस पर कब्जा जमाते। कुछ तो कसूर आपका भी है। मेरा क्या कसूर है? एक बार जाके भाईजान ने उससे कहा है ऐसी अना के घर फौरन खाली कर दिया, और आप पैसे लेकर आ गए। तुम खामखा मेरे ऊपर क्यों इल्जाम दे रही हो? और खबरदार, तुम भाईजान के घर नहीं जाओगी, मना कर दिया ना मैंने, बस। मुर्तजा साहब, मैं तो अब जाऊंगी। हेलो। हेलो। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप आज भी मुझसे खफा तो नहीं है? किस बात पर? यही कि मैंने आपसे करीब आके हेलो कहा और आपसे दूर से हेलो नहीं कहा। ओह हाँ, थैंक यू फॉर दैट। क्या हम दोस्ती बन सकते हैं? आपको दोस्तों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपकी बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों की। तो ये कि मुझसे दोस्ती किए बगैर भी आपको गुजारा हो सकता है। एक बात बताएं, मैंने आपसे एक्सक्यूज कर लिया, आप मुझसे खफा नहीं है, फिर इतनी ऊपरी क्यों है? नहीं तो सीम्स लाइक है। फिर गलत फहमी हो गया। अब चले गलत फहमी सही, बट आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। किस सवाल का जवाब? Can we be friends? मैंने आपको इस बात का जवाब दे दिया और मुझे समझ नहीं आया। तो फिर ये आपका मसला।